तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस जो कि होने वाला है 2025 का और 2026 का। ये सिलेबस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सिलेबस से आप अपना क्लास स्टार्ट करोगे, आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करोगे पढ़ना। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा बच्चा तब तक आप लोग पढ़ नहीं पाओगे लेक्चर्स, जो भी आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाया जाएगा। तो पहले सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है भाई, आप लोग क्लास 11 से अब क्लास 12th में आ चुके हो, तो क्लास 11th में भी आप लोगों ने देखा है सिलेबस कैसा है। क्लास 12th का भी सिलेबस देख लो भाई। टोटल मिला के आप लोगों के 70 नंबर के आप लोगों के बच्चा पेपर होने वाले हैं। 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। इस 3 घंटे में आप लोगों को 70 नंबर का थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से करके आना है। कौन से चैप्टर्स आप लोगों के आने वाले हैं, उसके वेटेज क्या क्या है, ये सारी चीजें बच्चा आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चा मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि बोर्ड्स आ चुके हैं। अब आप लोग बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ क्योंकि ये 12th है। 10th में आप लोग ने बोर्ड दे चुका होगा, आप लोगों को पता होगा कि किस हिसाब से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट बच्चा ये 12th है, यहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा उसका 2 गुना 3 गुना हार्ड सिलेबस आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। काफी ज्यादा हार्ड सिलेबस है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। पढ़ लोगे अच्छे से, स्टार्टिंग से पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा भी हार्ड ये सिलेबस नहीं दिखेगा। बाकी जो भी इस चैनल पर नए हैं बच्चा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो और वीडियो को जितना हो सकता है भाई उतना शेयर किया करो, ताकि आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के फैमिली, आप लोगों के रिश्तेदार, जो भी आप लोगों के कलीग्स हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और वेव हिट कर सके। तो चलो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो यहां पर हम लोगों को देखना है क्लास 12th का फिजिक्स का थ्योरी का सिलेबस। ठीक है, थंबनेल देख के भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग क्लास 12th का सिलेबस यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। बच्चा यहां पर हम लोगों के मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 नंबर के होने वाले हैं और जो हम लोग को टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3 घंटे का। तो अगर बात कर लिया जाए बच्चा यहां पर, तो यहां पर हम लोगों के पास है बहुत सारे यूनिट्स और बहुत सारे उसमें चैप्टर। तो हम लोग के पास जो सबसे पहला यूनिट है बच्चा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग के पास सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में भी हम लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, ये सब सारी चीजें आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स बच्चा याद रखो, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर से आप लोगों के 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जो ये 3 मार्क्स, जो 3 सब्जेक्ट है आप लोगों के, 3 चैप्टर जो है बच्चा, इस 3 चैप्टर से जो आप लोगों के वेटेज पूछने वाले हैं, मार्क्स जो पूछे जाने वाले हैं, वो 16 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो याद रखना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लिया जाए तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 2 आप लोगों के चैप्टर इसमें हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी की बात करें तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, ये 4 चैप्टर मिला के आप लोगों के 17 नंबर के क्वेश्चंस बच्चा यहां से पूछने जाने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स में बच्चा हम लोगों को 3 चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। रे ऑप्टिक्स, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। ये जो आप लोगों के पास 3 चैप्टर या 2 चैप्टर बोला जा सकता है, मतलब ये पूरी तरीके से 4 चैप्टर से आप लोगों के 18 नंबर के क्वेश्चंस बच्चा पूछे जाएंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात कर लिया जाए तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस हो गया 1 और एटम और न्यूक्लियाई हो गया 2। मतलब ये पूरी तरीके से जो 3 चैप्टर है यहां से आप लोगों के 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक लास्ट चैप्टर हम लोगों के पास होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसका नाम होता है सेमीकंडक्टर, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। यहां से बच्चा पूरा मिला के 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ एक लेसन से। जो हम लोग के पास 14 चैप्टर है, जो 14वां चैप्टर है बच्चा, यहां से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक ही क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। मतलब एक ही चैप्टर से आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं जो कि 7 नंबर का होता है। तो सबसे कम वेटेज होता है आखिरी चैप्टर का। बाकी जो आप लोगों के पास पूरा का पूरा जो 14 चैप्टर है, ये 14 चैप्टर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि यहां से आप लोगों के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा बच्चा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितने नंबर के कहां से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के अराइज किए जाते हैं। बाकी जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो और वीडियो को जितना हो सकता है भाई उतना शेयर करो। भर भर के आप लोग शेयर करते रहो वीडियोस को। ठीक है, तो चलो इसके और टर्म्स देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन से हम लोगों के टॉपिक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को इस बार के पेपर में 2025 और 26 के
सिलेबस में हम लोगों को मिल जाएगा बच्चा, वो देख लेते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात किया जाए तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस जिसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी बच्चा जानते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का भी बच्चा आप लोग ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लिया जाए तो एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ देता है, तो इस बात का भी बच्चा ध्यान देना। स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, भाई एप्लीकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉसेस थ्योरम के, ये भी चीज ध्यान देना बच्चा। फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया, इन्फिनिटी प्लेन शीट के लिए हो गया, यूनिफॉर्म चार्जेस के लिए हो गया, स्फेरिकल शेल के लिए हो गया। तो ये चीजें बच्चा जो हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला बेटा, ये मिलने वाला हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात किया जाए और कैपेसिटर की बात किया जाए तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ चीजें बच्चा देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, ए डाइपोल एंड द सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस क्या होता है, एनर्जी क्या होता है ऑफ अ 2 पॉइंट चार्जेस के तौर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिर कंडक्टर इंसुलेटर बेसिक्स है, फ्री चार्जेस एंड बाउंसिंग ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बीच में जो डिफरेंस पूछे जाते हैं वो भी बेटा हम लोगों के पास इंपॉर्टेंस है। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद करो 10th में हम लोग रेजिस्टर्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर बच्चा हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है विदाउट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, ये भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करें बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 3 चैप्टर से बच्चा हम लोगों के टोटल 18 नंबर के या 17 नंबर के क्वेश्चंस पूछने के लिए मिल जाने वाले। इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए बेटा तो हम लोगों के पास ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, एंड द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया और कंडक्टिविटी हो गया, टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस चीज का भी ध्यान देना। सेल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज और पैरेलल में किरचॉफ लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और भी 2-3 हम लोगों के पास बच्चा ब्रिजेस थे, रूल्स थे, जो कि चैप्टर से आप लोगों को हटा दिया गया है। तो ये हम लोगों के पास इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में बच्चा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की अगर बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, बायो-सैवर्ट लॉ हो गया और उसके एप्लीकेशन बच्चा ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर सर्कुलर लूप में भी ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। एम्पियर लॉ और उसके एप्लीकेशंस भी बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखो जो जो रूल पूछा जा रहा है या जो जो लॉ पूछा जा रहा है उसके साथ अगर उसकी बच्चा एप्लीकेशंस पूछी जा रही है तो वो भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रेट सोलेनॉइड की बात कर लिया जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम लोगों के पास बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइंड ऑफ एम्पियर हो गया, टॉर्क हो गया, फिर उसके बाद सर्कुलर लूप हो गया, करंट लूप हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, करंट लूप हो गया मैग्नेटिक डाइपोल में, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी पूछी जाती है, इसके डेरिवेशंस भी बच्चा पूछी जाती है, तो इस चीज का भी बेटा आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी हो गया, फिर उसके बाद कन्वेंशनल एंड द एमीटर और वोल्ट मीटर भी बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म्स की अगर बात कर लिया जाए तो मैग्नेटिज्म और मैटर में हम लोगों को बार मैग्नेट पढ़ना पड़ेगा, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के लिए काम करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, फिर उसके बाद एक्सेस अलोंग इट्स एक्सेस एंड परपेंडिकुलर एक्सेस के लिए भी काम करने मिल जाता है, टॉर्क ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पैरा, डाया और फेरा ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया विद एग्जांपल जैसे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, और फिर उसके बाद
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये भी बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी की अगर बात कर लिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बच्चा ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा छोटा चैप्टर। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का बच्चा आप सभी लोग ध्यान देना। अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लिया जाए तो एसी हो गया, पीक हो गया, आरएमएस वैल्यू। बच्चा आरएमएस वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान देना। जो हम लोगों के पास आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर जो हम लोगों के पास वैल्यू होता है बेटा, ये काफी ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर अल्टरनेटिंग करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया एंड इंपेडेंस हो गया। एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट ये भी होता था, बट आप लोगों के कोर्स में इस बार सिर्फ और सिर्फ एलसीआर सर्किट दे दिया गया, जिसको हम लोग फेजर डायग्राम के नाम से भी बच्चा जानते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वाटलेस करंट इंपॉर्टेंट है, एसी और ट्रांसफार्मर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी दे दिया बच्चा। तो ये भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब याद रखो एसी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है, इस चीज का भी बच्चा ध्यान देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात कर लिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग देख लेते हैं बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ट्रांसवर्सल वेव हो गया, ट्रांसवर्सल नेचर हो गया, इक्विवेलेंट आइडिया ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात किया जाए तो रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, विजिबल वेव हो गया, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, एक्सरे रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बच्चा थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर से आप लोगों के क्वेश्चंस अराइज बच्चा किए जाते हैं। ऑप्टिक्स की बात किया जाए तो बच्चा ऑप्टिक्स हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स हम लोगों के लिए इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को तीन चीजें पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है और हम लोगों के पास एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं जो कि हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप लोगों को नया चीजें देखने के लिए मिल जाएगा जिसको हम लोग TIR के नाम से भी बच्चा जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, आप लोग ऑप्टिकल फाइबर देखे रहोगे, जिसके जिसके घर वाईफाई लगा होगा उन लोग के पास ऑप्टिकल फाइबर होगा बच्चा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस हो गया, लेंस हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, फिर उसके बाद थीन लेंस फॉर्मूला हो गया बच्चा, ये सब हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्निफिकेशन हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंस इन द कॉन्टैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर, ये तीन टॉपिक हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और यहाँ पर हम लोगों के पास लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी हम लोगों के पास थिन लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। 12th है, हल्के में तो ले या नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा भारी में ले लो इसको, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ना है। मतलब याद कर लो भाई, बहुत ज्यादा कोर्स है, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और काफी ज्यादा ही हम लोगों को उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चा इस चीज का, क्योंकि ये चीज हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्टिकल वेव की बात किया जाए तो ऑप्टिकल वेव में भैया हम लोग के पास हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया, वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस टू अ वेवलेट थ्योरी हो गया, फिर वेव फ्रंट हो गया, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया, मैंने बताया हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस हो गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, फ्रिंजेस हो गया, डार्क फ्रिंजेस हो गया, ब्राइट फ्रिंजेस हो गया, इसके डेरिवेशंस है बच्चा। डेरिवेशंस इसके नहीं है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस है, तो एक्सप्लेनेशंस भी हम लोग को काफी ज्यादा अच्छे से करना है। कोहेरेंट सोर्सेस हो गया, मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शंस ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वेव थ्योरी जो है बच्चा, वेव ऑप्टिक्स जो है, ये भी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैं 10th का लाइव ले रहा हूं वैसे ही बच्चा आप लोगों का 12th का भी लाइव जल्दी ही लिया जाएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर बच्चा हो जाए। कोई लापरवाही नहीं करना है, कोई मस्ती नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चा हम लोगों को पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो या फिर मैथ्स हो। तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो क्लासेस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, चल रहे हैं क्लासेस, 9th के भी चल रहे हैं, 10th के भी चल रहे हैं, 11th के भी चल रहे हैं और 12th के भी क्लासेस बच्चा आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, डुअल नेचर की अगर बात कर लिया जाए तो डुअल नेचर में हम लोगों के पास डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हॉट्स हो गया, फिर उसके बाद लैंडर ऑब्जर्वेशंस हो गया, एस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इक्वेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेचर ऑफ लाइट भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भैया मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों की, ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटर वेव
वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और डी ब्रॉगली वेव थ्योरी या डी ब्रॉगली इक्वेशंस बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाला है। एटम्स और न्यूक्लियाई की बात किया जाए तो बच्चा एटम्स में हम लोग को अल्फा पार्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम मिल जाएगा, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा, एक्सपेंशन रेडिएशन ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो इस चीज का ध्यान देना। वेलोसिटी और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा और इक्वालिटी ट्रीटमेंट ओनली। तो ये इतनी चीजें बच्चा है हम लोगों के पास जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा एटम्स में। अगर न्यूक्लियाई की बात कर लिया जाए तो कंपोजिशंस ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, फिर उसके बाद हम लोगों के पास हो गया न्यूक्लियर फोर्स हो गया, मास एनर्जी रिलेशन हो गया, इंपॉर्टेंट भैया, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियॉन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इतना हम लोगों के लिए बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिल जाए। ये लास्ट चैप्टर है बच्चा जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बच्चा ये चीजें बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर के क्वेश्चंस यहां से हम लोगों के पूछे जाने वाले हैं। बट ये जो 7 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करें तो एनर्जी बैंड थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों के पास सेमीकंडक्टर आ जाता है, इंसुलेटर आ जाता है। फिर उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, पी और एन टाइप जंक्शन और पीएन जंक्शन, ये भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायोड की बात करें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शन डायोड हैज अ रेक्टिफायर, ये बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा मिला के बच्चा क्लास 12 का जो आप लोगों के पास सिलेबस है, ये आप लोगों को सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, काफी अच्छी तरीके से इसको समझा दिया गया है। इसको जल्द ही बच्चा एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। ध्यान देना इस चीज का, आप लोगों को क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का और क्लास 12th के लेक्चर्स आप लोगों को इसी चैनल चौक बोर्ड पे देखने के लिए बेटा मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो और इसको बहुत ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग तक ये वीडियोस पहुंचे और काफी अच्छी तरीके से रिस्पांस मिले। बच्चा जितना आप लोग लाइक करते हो, जितना आप लोग शेयर करते हो, जितना वेव्स आती है बच्चा, उतना अच्छा लगता है हम लोगों को पढ़ाने में भी आप लोगों को, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के तौर पर हम लोग आप लोगों को टीच भी करते हैं। जहां पर हम लोग के टीचर्स काफी ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे भी है। सारे टीचर्स हमारे यहाँ के आप लोगों को 100% दिया जा रहा है ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को पढ़ सको, अपने आप को एक एजुकेशन की फील्ड में अच्छी तरीके से बच्चा ला सको। तो बच्चा ये हो गया हम लोगों के पास क्लास 12th का लेक्चर्स, क्लास 11th का भी लेक्चर्स डाल दिया गया है, क्लास 10th का भी लेक्चर्स मिल गया होगा, क्लास 9th का भी आप लोगों को सिलेबस, सारी चीजें बच्चा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई हैं, जो कि पेपर आप लोगों का 70 नंबर का होने वाला है। तो ये आप सभी लोगों को पता है बच्चा। बाकी अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो और एक अच्छे मुकाम पर आप लोग पहुंचो। तो बच्चा ये लेक्चर बस यहीं तक, अब मुलाकात होगी मेरी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोगों को जय हिंद।